मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज क्लास 7th में हम हमारा न्यू चैप्टर रेशनल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा। रेशनल्स का मतलब होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। नंबर्स यानी होते हैं संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग भी, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और जिनको हम -3 इंटीजर्स के -3 -2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यू वर ऑल्सो इंट्रोडक्ट टू फ्रैक्शंस, यानी आप इनको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। दीज आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जैसे कि हम पहले फ्रैक्शन में लिखते थे, न्यूमिनेटर ऊपर होता था और ऑब्लिक करके डिनोमिनेटर, यानी इसको हम p/q के ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। ये होते हैं रेशनल नंबर्स। तो हम रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 पेज नंबर 182 से स्टार्ट है, सो आप ही ओपन कर लीजिए। हम एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी इनके बीच के जो नंबर आपको दे रखे हैं उनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। तो फर्स्ट हमारा है -1 एंड 0। -1 एंड 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था -1 एंड 0। तो सबसे पहले तो हम -1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें -1 दे रखा है। उसके बाद हमें कहाँ तक, इसके बीच में 0 तक हमें कोई भी 5 नंबर्स लिखने हैं। 1 से लेकर 0 के बीच में हमें 5 नंबर्स लिखने हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए रेशनल नंबर -1 है, -2। अब आपको पता है -1 होता है वो बड़ा होता है और -2 छोटा होता है, क्योंकि जब हम इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये 0 या 1 या 2 होता है और यहाँ पर -1 और यहाँ -2 होता है। तो -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। तो इसके नीचे हम यहाँ पर कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं जो इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो -1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो -2/3। उसके बाद है यहाँ -1 था, यहाँ -2/3 लिया हमने। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए। -3/4, -3 है और अपॉन में यहाँ 3 था तो हमने यहाँ 4 कर दिया। यहाँ 4 है, -4, तो यहाँ पर -5 है, -5, -6 और -6 और 7। तो इस तरीके से हमने इसके बीच के जो 5 रेशनल नंबर्स थे वो हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट वाला किया, तो अब हम थर्ड वाला करते हैं। सेकंड वाला आप इसी की तरीके से आप खुद करिएगा। थर्ड वाला है 4/5, -4/5 एंड -2/3। तो इसको हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, -4/5 ले लिया हमने। उसके बाद देखिए इसका, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ -4 थे और हम इससे कोई भी नंबर्स बना सकते हैं। सो -13 और ऑब्लिक में 12, 14, 13, 15, -15 और डिनोमिनेटर में 14। देखिए यहाँ पर 4 था, यहाँ हमने 13 किया, फिर हमने एकदम इसको सीरियल वाइज चलाया है, -13, -14, -15, -16, -17 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 2/3 लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ प्लस के थे 5 और डिनोमिनेटर में हमने 12, 13, 14, 15, 16 इसको हमने डाला है। अब आप ये पूछेंगे हमने यहाँ पर ये जो साइन लगा रखे हैं ये किसके होते हैं, तो आपको पता ही है, जो संख्या उससे ज़्यादा, यहाँ पर ये जो 1 है, -1, उससे जो बड़ी छोटी संख्याओं के लिए हमने दिखाने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं। तो आपको पता ही है ये साइन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम छोटी, बड़ी और बराबर संख्या यूज़ करनी होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको यूज़ किया छोटी संख्याओं को बताने के लिए। तो -4/5 का अगर हम देखते हैं तो -13/12 हमने एक बनाई इसके बीच का रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर था -14/13, -15/14, -16/15, -17/16, और हमारा जो 5th नंबर का हो जाएगा 2/3, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, यानी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें एक और जो है वो आगे के 4 और रेशनल नंबर्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बुक में देख सकते हैं, -3 5, -6 10, -9
15, माइनस की 12 और 20। तो हम देख सकते हैं जो न्यूमिनेटर है वो 3 की टेबल चल रही है और डेनोमीटर है वो 5 की टेबल चल रही है। तो इजी गोइंग हम तो इसको कर सकते हैं। तो देखिए माइनस की 3, माइनस की 6, माइनस की 9, माइनस की 12, तो माइनस की 15, माइनस की 18, माइनस की 21 और हमें 4 नंबर बनाने हैं तो माइनस के 24 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और यहाँ हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20, -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। यानी हमने यहाँ पर 3 की टेबल जो है उसी पैटर्न को फॉलो किया है। यहाँ पर ऊपर 3 -3 की टेबल चली है और नीचे 5 की टेबल्स को हमने कंटिन्यू रखा। अब देखिए फर्स्ट वाला हमने किया, सेकंड वाला आपका हो जाएगा। थर्ड वाला हम कर लेते हैं। यहाँ -1 है और 1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं माइनस की 1/6, फिर 2/-12 आ गया। तो अब यहाँ पर इनका डिफरेंस ये कि 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं। माइनस के 1 था, उसके बाद 2, 3, 4 है तो हम कंटिन्यू चलाएंगे। माइनस का 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर 6 था। उसके बाद क्वेश्चन में माइनस के 12 दे रखा है। सो 6, माइनस के 12, माइनस के 18, माइनस के 24, माइनस के 30, माइनस के 36 और माइनस के 42। इस तरीके से यहाँ पर 1 की टेबल ऊपर चली है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 6 की टेबल का पैटर्न है वो फॉलो किया। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24, 5/-30, 6/-36, 7/-42। तो इस तरीके से हमने 1 की टेबल और 6 की टेबल को फॉलो किया। तो आई होप आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -2, 2, 4, 6। तो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है तो आगे वाला जो है वो आप इजी गोइंग कर सकते हैं। 6 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। इसी तरीके से हम नीचे वाला भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ 3 है, -3, -6, -9 तो -12, -15, -18 और -21। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, यानी इक्विवेलेंट यानी क्या होता है, बराबर होता है, आप सभी को पता है। तो बराबर के जो बराबरी इक्विवेलेंट के बराबर जो है उसके हमें अकॉर्डिंग करना है। -2/7। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं -2/7। -2/7 इसके इक्विवेलेंट लिखनी है। इसके इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे कि अगर हमने ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली संख्या को भी 2 से करेंगे। तो 2 को अगर 2 से करेंगे तो 4 -4 हो जाएंगे और 7 को अगर 2 से करेंगे तो 14 हो जाएंगे। फिर अगर हम इसको -2/7 को दोनों जगह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 3 से करेंगे तो यहाँ पर 2 3 जा 6, -6 और 7 3 जा 21। फिर हम 2/7 को 4/4 से करेंगे। दोनों कॉमन नंबर को न्यूमिनेटर को कॉमन नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। सो अब 2 को -2 को 4 से करेंगे तो -8 और 7 को 4 से करेंगे तो 28। फिर है 2/7 को 5/5 से करेंगे तो -10 और यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। मैंने कंटिन्यू किया बट आपको बता दिया कि दोनों नंबरों को एक से ही करना है। सो आप फर्स्ट पैटर्न को समझ गए तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है 5 और -3। तो सबसे पहले हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और -3 3 जा -9 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 से करेंगे तो 20 और -3 को 4 से करेंगे तो -12। 5 को 5 से करेंगे तो 25, -3 को 5 से करेंगे तो -15। फिर 5 को अगर 6 से करेंगे तो 30, -3 को 6 से करेंगे तो -18। तो आई होप इसमें से फर्स्ट वाला और मैंने आपको सेकंड वाला कराया हुआ है। थर्ड वाला आप इजी गोइंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4th, ड्रॉ द नंबर लाइन्स एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। यानी आपको अब यहाँ पर बोला है नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है इन नंबर को। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको। तो सबसे पहला हमारा है 3/4। 3/4 आपको पता ही है, जैसे मैं एक सर्कल लेते हैं हम
पहले इससे आपको बता देती हूँ वैल्यूज। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ये 1/4 कहलाता है, क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। जो सेकंड होगा ये 2/4 हो सकता है, या फिर इसको हम हाफ कह सकते हैं। अगर हमने 2 पार्ट फिल कर दिए हैं तो ये इसका हाफ होगा, 2/4 लिख सकते हैं। अगर इसको हम काटेंगे तो 1/2 होगा, यानी आधा हो जाएगा। अगर थर्ड पार्ट होता है तो ये 3/4 हो जाता है, और ये पूरा वूल 1 बन जाता है। तो यहाँ पर ये 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, अगर 1 के हम अंदर देखें तो हम 1 तक पहुँचने में 4 पार्ट लगते हैं। तो इसी तरीके से हमने पहले तो नंबर लाइन बनाई है, इस पे -1 इंडिकेट किया, 0, 1 एंड 2 लिख दिया। अब देखिए हमें 3/4 का है, आगे कोई नंबर नहीं दे रखा है। 3/4 यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए मैंने आपको पार्ट बताया 1, 2, 3, 4। 4 पार्ट पे हम 1 पे पहुँच जाते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट पे तो हम 1 पे पहुंच गए हैं। इसमें हमने 3 पार्ट और किए हैं, और 4 पे तो हम नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब इसने कहा है 3/4, तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 1/4 होता है। सेकंड पार्ट 2/4 करो, चाहे 1/2 लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। थर्ड पार्ट 3/4, हमें भी क्या चाहिए 3/4। सो हमने यहाँ एरो लगा के 3/4 पार्ट लिख दिया है, यानी ये इसका आंसर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट सेकेंड वाला आप इसी तरीके से अपने आप करेंगे, क्योंकि ये थर्ड वाला जो करा रही हूँ उसके पैटर्न पे ये वाला आप इजी गोइंग कर सकते हैं। -7/4, तो हम इसको देखते हैं माइनस के 7/4। सबसे पहले तो देखिए जो डेनोमीटर है वो न्यूमिनेटर से छोटा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। -7 में 4 का डिवाइड लगा देंगे, तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से माइनस किया तो 3। तो अब देखिए माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4 1 जा 4, और माइनस की 4 और 3 माइनस के 7 में हमने इसको कर दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। माइनस की 2, माइनस की 1, 0 और 1। अब ये माइनस का 1 था, ठीक है, और 3/4 है, यानी ये माइनस का 1 और उसके बाद 3/4 है, यानी आगे बढ़ेंगे। माइनस का 1 तो यहाँ पर आया, इसके अंदर भी हम इसके अगर 4 पार्ट करते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा, 5/4, यहाँ होगा 6/4, और यहाँ पर हो जाएगा 7/4, और यहाँ पर 2 नंबर माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है, माइनस के 7/4, तो -7/4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सो हम इसको इस तरीके से नंबर लाइन पे बता देंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, उसमें भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है। आगे वाले हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। जो आपका होमवर्क है वो आपको पता है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।